नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन से गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है? और कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगी। मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। अब तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है। तब पार्वती माता कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है? तब शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर समझकर इसे पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। ध्यान लगाकर सुनना। पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं कहानी बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। शिव जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ की बेटी की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का काम काज भी वो अकेले ही कर लेती थी। इतना सब कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा अपमान करते रहती थी। शिव जी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बेटी की बहू को एक बेटी थी। वह हमेशा अपने पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले ही से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको संताने में भी उसको बहुत मज़ा आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी उठकर अपने काम काज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में वह खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनकर तैयार रहना चाहिए। बेचारी गीता करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की साफ सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम को कोई ना कोई गलती निकालती ही रहती हैं। गीता यह सब सोच ही रही थी कि जितने में दरवाज़ा खटखटाया की आवाज़ आई तो गीता ने सोचा कि कभी तो भोजन के तैयार भी नहीं हुआ, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। जब गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वह साधु महात्मा गीता से कहते हैं, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। शिव जी ने कहा, देवी, गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा दूँ तो, परंतु यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर भी कुछ देर तक सोचकर विचार करने के बाद उसे साधु को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय गीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा? यदि मेरी सासू माँ आ भी जाए
और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। शिव जी ने कहा, देवी फिर ऐसा सोचकर गीता साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि गीता की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा देखकर भोजन करते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा चल रहा है क्या? हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकलो। गीता ने अपनी सासू माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब साधु का क्रोध गीता पर टूट पड़ा। वह कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। शिव जी ने कहा, देवी, गीता डरती हुई बोली, माँ जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होते हैं और अतिथि धर्म का पालन करना तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। शिव कहते हैं, इस प्रकार काफी सास बहू में झगड़ा चलता रहा और अंत में उसे बदचलन सास ने गीता को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रह गई, परंतु उसकी सास ने पत्थर जैसी बन गई और उसका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए बस। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गीता दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ में एक खोख बनी हुई थी। गीता ने यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारे अनादर किया है। वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई और तुम्हें अभी तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा के साथ करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वो साधु महाराज कागज देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां आ पहुंचा और फिर गीता मायके ना जाकर उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और उसने सोचने लगी, यदि मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद ही बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसी स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने से प्रथम 4 दिन मिलन से पुरुष रोगी होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, 8वीं रात्रि के मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है, 9वीं रात्रि के मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है, 11वीं रात्रि के मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी इस प्रकार गीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन कर गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि निर्मित होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। उसके पति के जाने के बाद
तूफान आया और गीता की झोपड़ी टूट गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ का पत्ता लिखती है। यह पत्ता उसी खोख का था जिस खोख में गीता बरसात से बचने के लिए छुप गई थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर पता लिखा हुआ देखकर उसी खोख में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। उधर गीता उस खोख में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। गीता बरसात से बचने के लिए उस खोख में छुप गई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेत आत्मा कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा है कि मानिक टापू पर चले। तभी दूसरी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां मानिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माओं ने पेड़ के ऊपर बैठ गए और वह पेड़ अचानक से उड़ने लगा। उधर गीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से डर गई। और गीता ने पेड़ के खोख से बाहर देखा तो पेड़ ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। इसलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर बाद वह पेड़ मानिक टापू पर पहुंचा और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेत आत्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती। उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद गीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने मानिक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वह रेत चमक रही थी और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो खुशी से झूम उठी, अरे यह तो मानिक मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर उस पेड़ की खोख में छिप गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इधर गीता का उस खोख में जाना हुआ और उधर वे दोनों प्रेत आत्माओं पेड़ पर वापस आ गई और आकर के वापस कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़कर उसी जगह पर पहुंच गया। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, गीता उसी खोख में घुसी रही जब तक कि वे 2 प्रेत आत्माएं वहां से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों आत्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही गीता मानिक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे मानिक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे मानिक मोती दूंगी, फिर वो मुझसे कभी लड़ाई नहीं करेंगी और मुझसे प्यार करने लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। इधर गीता ऐसा सोच ही रही थी तब तक गीता का पति गीता को ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ जाता है और गीता अपने पति को सारी घटना बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल के घर पहुंच जाती है और उसे मानिक मोती कैसे प्राप्त हुई वो सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, मानिक मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू थोड़े से मानिक मोती लेकर क्यों आई है? वहाँ पर जितने भी मोती थे वो सब लेकर आना था। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर गीता कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये मानिक मोती काफ़ी हैं। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल स्त्री, मानिक मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे मानिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया परंतु उसकी सासू माँ लालची स्त्री थी, एक भी बात ना समझी। उसने गीता की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ के खोख में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आई तो अचानक से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था कि उधर गीता की सासू माँ बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारे मानिक मोती लेकर जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, इधर वो अपने मन में खुशी मना रहे थे और उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज मानिक टापू पर नहीं चलकर मत्स्य टापू पर चलते हैं, आज मछलियाँ खाने का बहुत मन हो रहा है। और फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली
खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तू मानिक टापू पर क्यों जा रही हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रही हो? मानिक टापू पर चलो, मानिक टापू पर चलो। अब जैसे ही वो औरत की आवाज़ सुनी तो वो प्रेत आत्माओं ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है तो उस औरत का पति यानी गीता का पति और उसका ससुर उसके पास जाता और उसे कहता, बेटी मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए, मगर उसने मेरी कभी एक बात भी नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर गीता अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का ठिकाना न रहा और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू जो हमेशा गीता को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब गीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उधर उसे धन की प्राप्ति भी हो गई, उधर सेठ के बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर गीता के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। गीता बहुत ही दयावान औरत थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती उसने अपनी जेठानी को भी दे दिया। इस तरह वो पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया और गीता का जो पुत्र था वह बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसने अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और फिर जब गीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो सुनो, साधु द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो सुनो, वह लालची रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए खोप में घुस गई थी और प्रेत आत्माओं द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी किसी को नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो सुनो, वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की बहू गीता की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, इसलिए वह हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मित्रों द्वारा बताई गई जानकारी आपको बोलो शिव पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय।